हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई है वो नियमित रूप से कर रहे हैं। न्यूज़ जो पीछे कल की आई हुई है आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, देखी होगी। सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसके हिसाब से उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को पता है कि आपकी जो बची हुई शेष परीक्षाएँ हैं उनका शेड्यूल बोर्ड ने जारी कर दिया है, टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो आपको किस प्रकार उसकी पढ़ाई करनी है, यानी 2 पेपर बचे हुए हैं, सामाजिक और गणित का। तो मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को पता नहीं है कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो मॉर्निंग में 8:30 से लेकर 11:45 के बीच में होगी। ये आपका टाइम रहेगा, 8:30 से 11:45 का मॉर्निंग टाइम है। सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो आपको रहेगा 29 जून को और गणित का है वो रहेगा 30 जून को। यानी आपके पास में हल्का हल्का 1 महीना बचा है। और इस 1 महीने में ही जिन बच्चों ने पढ़ाई जारी रखी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी वो ये समझ जाओ कि आपके पास में हल्का सा 1 महीना बचा। इस 1 महीने में ही आपको तैयारी करनी है। मेरे चैनल पर जो आपको डाउट है वो आप डाउट क्लियर कर देता हूँ आप सभी का। एक डाउट तो सभी बच्चों का ये था कि बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो मेरा एक ही जवाब था कि आप तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, वो ये बोर्ड का काम है होगा। आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करो, ठीक है। तो बोर्ड ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। अब आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर मैं आपको घर बैठे गणित प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप सभी को पता है। दिक्कत जो भी आ रही थी मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा था। बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ रहे थे, मैं बता रहा था, अच्छी बात है। 3 जो चैप्टर है वो मैंने करवा दिया। एक तो वर्त वाला करवा दिया, वर्त और स्पर्श रेखा वाला करवा दिया। समांतर श्रेणी का आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास बची है, मैं अपलोड कर दूंगा आज शाम 5:15 बजे, ठीक है। तो ये तो 3 प्रश्नावली वो कंप्लीट हो गई है। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जिन्होंने उनकी अच्छी तैयारी भी की है, पीछे भी अच्छे पढ़े हुए हैं, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ी। और जिन्होंने छोड़ दी है वो अब समझ जाओ, क्योंकि आपके पास में बहुत कम समय है और आपने जो गोल बनाया था साल के शुरुआत में कि मुझे इतने % बनाने, उस गोल की तरफ आप चलते रहो। अब मेरे चैनल पर कुछ बच्चों को डाउट था, डाउट नहीं उनको मतलब वो मुझसे बहुत बार पूछते थे कि सर आप बहुत स्पीड से बोलते हैं। कुछ कमेंट्स मुझे व्हाट्सएप पर ये पूछ रहे कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम से धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये देखो जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए ये इसमें आपको पढ़ाई नहीं करवा रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं थोड़ी सी आपसे बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो बहुत सारे डाउट है मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि एग्ज़ाम को तो आपको पता चल गया, सभी को पता है एग्ज़ाम कब होने वाली कब नहीं होने वाली है। और कल से मैं आपके लिए खुशखबरी दे रहा हूँ कि 3 चैप्टर हमारे क्लियर हो गए। अब हम चैप्टर क्रम वाइज नहीं करेंगे। कल से आप सभी जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि कल से मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। मॉडल पेपर का मतलब है कि कुछ ऐसे प्रश्न जो पीछे मतलब जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स हुई है उस एग्ज़ाम से बार बार रिपीट हो रहे हैं या अब की बार आने की संभावना है, ठीक है। तो ऐसा मॉडल पेपर बना के मैं आपके पास मतलब आपके सामने उसको पेश करता जाऊंगा। तो कल से हम कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। 3 चैप्टर हमारे क्लियर हो गए, कल से हम कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। कल से हमारा जो शेड्यूल रहेगा वो ये रहेगा कि हर रोज़ पेपर बनाऊंगा मैं और वो पेपर मैं आपको बोर्ड पर हल करवाऊंगा, ठीक है। जैसा का जैसा पेपर जैसा आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रश्न को कितना समय देना है, आपके पास टोटल कितना समय रहेगा, कितने पार्ट कौन कौन से पार्ट कितने कितने नंबर का आएगा, पहले पार्ट कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कल बताने वाला हूँ। तो आज से अब आप हर रोज़ मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स और भी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पर जो बहुत सारे बच्चे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल से क्लास से कंटिन्यू आप क्लासें अटेंड करेंगे और उन क्लासों में केवल और केवल आपसे मॉडल पेपर सोल्व करवाऊंगा मैं, यानी एक प्रकार के प्री बोर्ड होंगे। समझ में आ गई बात आपको। और उस प्री बोर्ड के अंदर आप अपने आप को इस आगे वाले महीने में एकदम से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। और मेरा मानना यह है कि जैसे मान लो कि एक पेपर में 30 प्रश्न आते हैं, तो उन 30 प्रश्नों में हम क्या करेंगे भाई कि 30 प्रश्न एक क्लास में तो होना असंभव है, क्योंकि आपको पता है कि 3.25 घंटे का बोर्ड टाइम देता है। 3.25 घंटे का हिसाब होता है कि वो मतलब अगर आपको आता है तो हल करने में, तो फिर समझाने में तो टाइम लगता है। तो कल से हम जो प्री बोर्ड शुरू कर रहे हैं उससे हम देखते हैं कि एक जो पेपर होगा वो 3 दिन में सोल्व होता है या 2 क्लासों में, ठीक है। अब चाहे मैं 1 घंटे की क्लास बनाऊँ चाहे आधे घंटे की बनाऊँ, उस हिसाब से आपको हैंडल कर लेना है भाई।
और अपनी पढ़ाई का आप एक टाइम टेबल बना लो। 2 ही एग्ज़ाम बचे आपको, सामाजिक और गणित की, तो कम से कम आपको 8 या 9 घंटे, अगर 10 घंटे पढ़ाई करते तो बहुत अच्छी बात है। 24 घंटे में से 10 ही घंटे केवल पढ़ाई करनी है आपको। पीछे कह रहे थे कि सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, 6 एग्जाम है, कौन सा पढ़ें, तो अभी तो आपके पास में 2 ही है। एक टाइम टेबल बना लो 2 का, कि इतने घंटे ये पढ़ना, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। समझा की बात आपको? उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको परिबोर्ड करवाऊंगा। उस परिबोर्ड के साथ साथ अब ये नहीं कि आप इस पर टिके रहें कि सर परिबोर्ड करवा रहे हैं वो सोल्व करते जाएंगे। आप कम से कम गणित का 4 या 5 घंटे का टाइम टेबल बनाओ। उस 5 या 4 घंटे में आपको इधर उधर से जो भी आपको पढ़ने का मटेरियल मिले, जो क्वेश्चन नहीं आता है मुझसे पूछो, या आप अपने आस पड़ोस में जो है वहाँ से पूछो। कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे सभी को व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। इस 1 महीने के लिए मैं कक्षा 10 के लिए समर्पित हूँ भाई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो कल से आप सभी तैयार रहेंगे, हर रोज़ शाम 5:15 बजे। अगर आपको 5:15 बजे वाला टाइम सूटेबल है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं आपके लिए हर रोज़ जो प्री बोर्ड है उसका टाइम क्या रखूं। एक पेपर एक दिन में तो सोल्व होना असंभव है, क्योंकि 3.25 घंटे का समय, 3.25 घंटे कंटिन्यू मैं तो क्लास ले लूँगा, लेकिन आप अटेंड नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। मैं तो 5 घंटे के लिए, 3.25 घंटे का पेपर है, समझा के एकदम से अच्छी तरीके से समझा के भी 5 घंटे में क्लियर कर दूंगा। 5 घंटे यहाँ पर बोर्ड पर खड़ा रह जाऊँगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग इतना लॉन्ग वीडियो नहीं देखेंगे। अगर आप में कैपेसिटी है तो कम से कम 10 कॉमेंट, 10 बच्चे मुझे ये लिख देना इस वीडियो के जो कॉमेंट बॉक्स है उसमें, तो मैं 5 घंटे आपको कंटिन्यू इस बोर्ड पर आपको मैं सोल्व करवाऊँगा अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। वो टाइम बता देना कि सर इतने बजे से लेकर इतने बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना जो गोल था, अपना जो शेड्यूल आप मतलब जो आपने एम बनाया था, लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार हो जाओ। आपका जो मतलब कंफ्यूज था कि भाई एग्जाम होगी नहीं होगी, वो क्लियर हो गया है। पढ़ाई करते रहो, घर पर बैठे रहो, और पढ़ाई मतलब एग्जाम कैसे होगी कैसे नहीं होगी वो बोर्ड का काम है, आपका काम है पढ़ाई करना। जहाँ पर भी कॉलेज में एग्जाम होती है, स्कूल में होती है, या और कोई सार्वजनिक भवन में होती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पर एग्जाम देने के लिए जाना है वहाँ पर चले जाना। समझे मेरी बात? तो ये तो बात होगी आपकी पढ़ाई की। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि कल से मैं आपको मॉडल पेपर करवाने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से समझा के किस पर्सन को कितना टाइम देना है, कैसे इसको हैंडल करना है, किस पर्सन को छोड़ना है, ठीक है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे, एक बार स्किप करना है, बाद में करना है उसको, पहले कौन सा करना है, फिर उसके बाद में कौन सा करना है। छोड़ना तो आपको 1% है ही नहीं, एक बार स्किप कर देना, बाकी बाद में उसको कर लेंगे। 3.25 घंटे का टाइम मिलता है, बहुत बड़ा टाइम है, 30% आते हैं, ज़्यादा नहीं है जिन बच्चों को परसेंट पेपर आता है तो, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी एग्जाम की। अब कुछ बच्चों का यूट्यूब पर प्रॉब्लम आ रही है, कि एक तो सर आप बहुत स्पीड से बोलते हैं, तो इस प्रश्न का मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। ये जो पर्सन बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी और अदर जो यूट्यूब पर मुझसे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सर आप स्पीड से बोल रहे हैं, तो ये पर्सन जो है उसका उत्तर दे रहा हूँ। और एक है कि सर आप जो पढ़ाते हैं वो हमें साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो आप एक YouTube की सेटिंग आती है, आप अपने फ़ोन में जाएंगे और YouTube निकालेंगे। YouTube निकालने के बाद देखो, आप जैसे मान लो कि मेरा ये वीडियो देख रहे हैं आप, देखो मैं साइड में यहाँ पर आपको ये स्क्रीनशॉट मतलब लगा के बता रहा हूँ कि आप जैसे मान लो कि ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्लिक किया, वीडियो को क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखो कि वीडियो को टच करने के बाद में ऊपर 3 बिंदु दिख रही है, ये 3 बिंदु, इन पर आपने क्या किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपके सामने देखो एक इंटरफेस खुल के आता है। एक तो ऊपरी पर रिपोर्ट लिखा हुआ है, उसके बाद में क्वालिटी, फिर प्ले बैक स्पीड, फिर वॉच इन VR, हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन दिख रहे हैं आप सभी को। इन ऑप्शन में आपको क्या कर देना है, देखो इन ऑप्शन में क्या कर देना है, देखो क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी पर आप क्लिक करो तो वहाँ पर जैसे आप क्वालिटी को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको संख्या मिल रही है 144p, 240p, 360p, 480p। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो बच्चे कह रहे हैं कि सर धुंधला दिखाई दे रहा है, उनका जो यहाँ पर स्पीड जो क्वालिटी है वो 144 पिक्सल होती है। तो यहाँ पर आपको कितना रखना है, ये जो 360 है इस पर क्लिक कर देना है। कितने पर, 360 पर क्लिक कर दो तो आपका वीडियो धुंधला नहीं दिखाई देगा आपको। ये एक मतलब क्लियर हो गया आपको एक पहला पर्सन, क्या कि आप सर आपका जो वीडियो वो हमें धुंधला दिखाई देता है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया, ये वीडियो आप जो यूट्यूब की अपनी सेटिंग है वो कर लेंगे। दूसरी कि सर आप स्पीड से बोल रहे हैं तो आप वापस उन्हीं 3 बिंदुओं पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद पर आपको देखो एक नीचे दिख रहा है प्ले बैक स्पीड, यानी वीडियो की रफ्तार, हिंदी वाले में आएगा वीडियो की रफ्तार, और उसमें दे रखा आगे देखो नॉर्मल दे रखा, इस पर क्लिक करो आप।
अगर मैं आपको ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो देखो यहाँ पर दे रखा है, एक तो दे रखा नॉर्मल, उससे आगे दे रखा 1.25 एक्स, फिर 1.5 एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर गुना है ये, यानी इतनी गुना स्पीड से। तो यहाँ पर आप कर लेना 0.75 पर, इस पर क्लिक कर लेना, ये दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक कर लेना। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मेरी जो स्पीड है वो आपको धीरे धीरे हो जाएगी, यानी मैं जो वीडियो की स्पीड है वो धीरे हो जाएगी। क्लियर होगा? कुछ मैं कोशिश करूँगा धीरे बोलने की ताकि पकड़ हो जाए आपकी, और कुछ आप कोशिश करेंगे इसको मतलब इसमें जो यूट्यूब सेटिंग है उसको सेटिंग करने की। ठीक है, दूसरी बात, कई बार मैं क्या करता हूँ, कुछ क्लासें मेरी धीरे भी बनाई हुई है, और ज़्यादा धीरे जिन बच्चों को आदत पड़ गई कि हम तो स्पीड से पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस इंटरफेस में वापस जाओ और जो प्ले बैक स्पीड है उस पर क्लिक करो और वहाँ पर उसकी स्पीड तेज़ कर लो, 1.25 गुना कर लो। समझ गए ना बात? तो ये आप अपने यूट्यूब की सेटिंग कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि देखो भाई, आप 10वीं क्लास के बच्चे हो, ठीक है, और अभी आप अपना करियर बनाने जा रहे हो, तो ऐसा आप इतना धीरे क्यों पढ़ रहे हो? मैं आपको बताता हूँ कि 3x + 5, इस 5 को उधर भेजो, माइनस का होगा, तो इतने धीरे। भाई मेरा कहने का मतलब है कि आप इस उम्र में इतने धीरे चल रहे हो, तो फिर आगे क्या करने जा रहे हो आप? ठीक है, तो कुछ जज्बाती मतलब अपने अंदर जज्बाती ब्लड है, उसको आप मतलब बाहर निकालने की कोशिश करो। जो आपके माइंड में आ रहा है उसको बाहर यानी पकड़ने की कोशिश करो। जो भी चीज़ें बोलती जा रही है, कोई बोल रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश करो। आपकी जो कैपेसिटी वो भी तेज़ होनी चाहिए। ठीक है।